सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आए मेरे साथ। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में फिर नून लीग को ललकार दिया। सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। मुस्लिम लीग नून दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। नहीं चाहता कोई सियासी कारकुन नून लीग के जुल्म का सामना करे। नौजवान अपना वोट ज़ाया ना करें, मुझे एक मौका दें, मैं आपको यूथ कार्ड दूंगा। हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन अवाम मायूस ना हो। लाहौर पाकिस्तान का दिल है लेकिन इस बार लाहौर का दिल टूटा हुआ है। लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। इक़्तिदार में आकर इंतकाम की सियासत ख़त्म करने के लिए कमीशन बनाएंगे। मुझे 4 मरतबा नहीं, एक बार मौका चाहिए। 2 दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, उनको पैगाम है कि मैं आपका सर काटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब। जलसे में आसफा भुट्टो की भी शिरकत। चौधरी सरफर और खुरम नवाज गंडापुर भी शरीक। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, खून में दौड़ती है, कोई पार्टी को मुझसे जुदा नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 मरतबा आई, कभी ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आज़म हो। हमने कभी नहीं कहा अफलाक को जेल में डालो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्होंने कहा जो शेरों की तरह धारने की कोशिश करते हैं। एतजाज़ अहसन का जलसे से खिताब। दिवालिया होते होते बचा, हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने IMF प्रोग्राम बहाल किया। मैंने 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पूरे पंजाब में सस्ता आटा दिया। मैंने अपने दौर में 100 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को दी। आइंदा हुकूमत में 300 यूनिट तक फ्री आवाम को देंगे। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्के NA 118 में इज्तिमा से खिताब। लीगी रहनुमा पर नोट नछावर किए गए, ढोल की थाप पर इस्तकबाल। आपका मुस्तकबिल और तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। नवाज शरीफ को निकाल दें, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में हर मंसूबा, हर नौकरी मेरिट पर थी। इसी पंजाब को तबाह किया गया। हर नौकरी रिश्वत से मिलती थी। पानी, बिजली, गैस समेत अवाम का हर मसला हल करेंगे। अगले 5 साल अवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके हैं। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मकामी सियासी रहनुमा महर मोहम्मद वसीम के अपने साथियों के हमरा चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात। मरियम नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। नून लीग मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। 2018 में एक गैर जमहूरी हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम में से किसी को सजाए मौत और किसी को उम्र कैद देने का प्लान बनाया गया था। 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले आज रोते हुए कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। कल तालिबान भी कुछ लोग लेकर आ जाएंगे कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। कानून और आइन की अमलदारी रियासत की जिम्मेदारी है। दिफा के जिम्मेदारों के घरों पर हमले करने वालों को रियासत माफ नहीं करेगी। नून लीग के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह की जड़ावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 जबकि हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा इसहाक डार ने उम्मीदवारों की फहरिस्त शेयर कर दी। नून लीग कल खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का पहला पावर शो करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। कसूर में शहबाज शरीफ के हल्के में यूथ कन्वेंशन, कारकुनों की भरपूर शिरकत। मलिक अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले किए। मुल्क की मैशत और तकदीर बदलने का हुनर सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। कायद नून लीग के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। शहर कायद में भी सियासी पारा है। MQM पाकिस्तान का बागे चुनाव में पावर शो। जलसागाह में कारकुनों की पार्टी परचमों के साथ नारेबाजी। सिंध में 15 साल से महरूमी और मोहताजी है। जलसे से साबित हो गया सूबे में तब्दीली आ रही है। बदतरीन हुक्मरानों से अवाम की जान छूटने वाली है। फारूक सत्तार का खिताब। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन स्टेज पर मौजूद। MQM पाकिस्तान जो है वो PSP माफिया के कब्ज़े में है, उसके नरगे में है, उनके कंट्रोल में है। और इनके जो बेचारे कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो एक बेबस कन्वीनर हैं। इस वक्त MQM काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। मुस्लिम लीग नून की हालत जो है इतनी नहीं है कि वो पूरे मुल्क में भरपूर अंदाज में मुहिम चला सके। MQM काबिल रहम है, बयानात को संजीदा ना लें। समझ नहीं आ रही MQM इलेक्शन लड़ रही है या PSP। नून लीग की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे हों। अगर दफातर पर हमले होंगे तो पुरअमन इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी अवामी सियासत करती है। हमारा मंशूर अवाम की खिदमत करना है। पीपल्स पार्टी जीत कर अवाम में आएगी। दीगर जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी से मुतासर होकर शमूलियत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद अहमद शाह का पन्नू आकिल में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। दरबार कादिर बख्श शरीफ कमालिया पर हाजिरी। मकामी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात। हमायूं अख्तर खान के बेटे कासिम अख्तर खान की भी इलेक्शन मुहिम में एंट्री। अवाम उनको वोट दें जिनकी खिदमत करने की तारीख है। कासिम अख्तर खान की गुफ्तगू। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों और तरबियती मराकज़ की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। कलअदम TTP के दहशतगर्द कनटर में मौजूद मकामी मदरसे में दस्तारबंदी की तकरीब में शरीक हुए। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फ़कीर वीडियो में नुमाया। मुतादिद अफगान रहनुमा भी मौजूद। कलअदम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिसका अफगान हुकूमत को बाखूबी इल्म है। पाकिस्तान के सामने अफगान तालिबान हकायक से मुसलसल इनकारी। ईरान में पाकिस्तान के हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन थे। इस्लामाबाद में धरने वालों का पूरा खेल बेनकाब हो चुका। इंतजामिया और अदलिया से दरख्वास्त है कि उनको मजीद ढील ना दें। माहरंग लापता अफराद के मसले पर ड्रामा कर रही है। ये रियासत को बदनाम कर रही थी। माहरंग ने ईरान में हलाक दहशतगर्दों को अपने रिश्तेदार करार दे दिया। ये लोग इस्लामाबाद में तकरीब कारी के लिए बैठे हैं। ये टोला कलअदम तंजीम की ढाल बन रहा है। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबी मिली है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ। दो तरफा कमर्शल परवाजें दोबारा बहाल। ईरान की निजी एयरलाइन की परवाज 100 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। दोनों ममालिक में कशीदगी के बायस परवाजें मुअत्तल की गई थी।
सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा। शुएब और सानिया मिर्जा की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। सानिया ने अपने साबिक शौहर शुएब की नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें, मिर्जा फैमिली की मदाहों से अपील। IMF का पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा। टेक्सटाइल और चीनी पर टैक्स बढ़ाने का हुकूमती प्लान। अवाम पर हर माह 18 अरब रुपए मजीद टैक्स लगाने की हुकूमती यकीन दहानी। प्लान पर अमल दरामद से माहाना 18 अरब 5 माह में 90 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। चीनी पर 5 रुपए फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। मशीनरी, खाम माल, सप्लायर्स, खिदमात, ठेकों पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। अगले साल टैक्स हदफ 1590 अरब इजाफे से 11,000 मुकर्रर करने का प्लान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सालाना हदफ 918 से बढ़ाकर 1065 अरब करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के घेरा तंग करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट मिलाने के लिए जामिया प्लान तैयार। IMF से शेयर प्लान के मुताबिक इब्तदा में 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। मैशियत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए 145 इदारे, मालूमात देने के लिए पाबंद। E-इनवाइसिंग सिस्टम, कॉम्प्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से टैक्स नेट बढ़ेगा।